कर्मों के खेल, कर्म फल सबको भोगना पड़ता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद और बहू बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा कर फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। एक दिन सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतना ही पड़ा है। तुम मुझे दे दो पैसा, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसीलिए तुम मुझे पैसे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में पैसा लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी ज़ोर ज़ोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी मर गया और घोड़ी भी मर गई। जब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि फौजी का तो कोई वारिस है नहीं, अब ये पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया और लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दी जाए। शादी करते ही घर में दुल्हन आ गई। अब सेठ जी ने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दवा दे रहे हैं, खिला रहे हैं, वो दवा असर ही नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही है। पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि ला इलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए घर आ रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो? सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा। जब से इसकी शादी हुई है ये बीमार पड़ गया, हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये बचेगा नहीं, इसे असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज है। अब इसे घर ले जाओ, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा भी दे दिया। पुड़िया लेकर आए और बच्चे को खिलाई। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहुरानी और पूरा गांव रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी और सेठ जी की कमर जवानी में ही टूट गई। सब लोग रो रहे हैं।
तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने पूछा कि ये रोना धोना क्यों हो रहा है। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसीलिए सब रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी अब रोना क्यों? सेठ जी ने कहा, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा, तो आपको रोना क्यों? सेठ, मेरा जवान बेटा मर गया तो और कौन रोएगा? महात्मा, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ, किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ ने कहा, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी थी। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ ने पूछा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे। सेठ ने कहा, हाँ महाराज, बहुत खुश तो था। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही ना था, पता नहीं कितनी ही मिठाइयाँ बट गईं। सेठ ने पूछा, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ, महाराज लड़का पैदा होते हैं तो सब खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया तो क्या हुआ? महात्मा, उस दिन तो खुशी के मारे आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ ने पूछा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ बोले, महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही हैं। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह किया। महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। वेद शास्त्रों व पुराणों के साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो भी जीव चैतन्य है वह समझदारी से